विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 1 जुलाई से लागू होने वाले इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इस राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 41,755 नए केस आए, वहीं इस दौरान 39,289 मरीज रिकवर हुए हैं। चिंता की बड़ी वजह यही है कि रिकवर होने वाले मरीजों से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 578 लोगों की मौत महामारी से हो गई है। केंद्र सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर बेहद गंभीर है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि जिला और स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि महामारी को रोकने के उपाय पर सख्ती से अमल किया जाए। देश ने बुधवार को वैक्सीन की 39 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर लिया है। कल वैक्सीन की लगभग 33 लाख डोज लगाई गई। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 180 दिन हो गए। अब तक 18 से 44 उम्र वर्ग को वैक्सीन की 12.19 करोड़ डोज दी जा चुकी है। आप मुंबई में हैं तो आपके परिवार के लिए एक अच्छी खबर है। मुंबई में आज से गर्भवती महिलाओं का कोरोना का टीका लगाना शुरू हो जाएगा। बीएमसी ने 35 सेंटर्स पर इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अच्छी बात यह है कि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए हेल्थ वर्कर्स को जरूरी ट्रेनिंग भी दी गई है। वैक्सीन न मिलने की कुछ राज्यों की शिकायत को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने निरर्थक बताया है। मांडविया ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जून महीने में 11.46 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई, जबकि जुलाई के मौजूदा महीने में 13.5 करोड़ डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्यों को कब कितनी वैक्सीन मिलेगी इसकी जानकारी केंद्र से एडवांस में दी जा चुकी है। इसी हिसाब से राज्यों को योजना बनाकर वैक्सीनेशन का काम करना होता है, जिससे कि टीका केंद्रों पर लोगों की भीड़ न जुटे। इसके बावजूद अगर कुप्रबंधन और वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या क्या है और इसकी वजह कौन है। कोरोना काल में पैदा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर बेहद संजीदा है। इसी सोच के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर, 6 अस्पताल और 6 मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही 152 आयुष डिस्पेंसरियों को अपग्रेड भी किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अब गोवा के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली की चुनावी पेशकश लेकर आए। गोवा पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि इससे राज्य के 87% लोगों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि यहां कांग्रेस और बीजेपी की दल बदल की राजनीति खत्म करनी है। केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड के लिए भी यही वादा कर चुके हैं। कोरोना के खतरे के बीच कांवड़ यात्रा को इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। नोटिस के बाद योगी सरकार यात्रा से संबंधित तैयारी और सुरक्षा इंतजामों का ब्यौरा कोर्ट को देगी। कोर्ट ने कहा कि पीएम ने कहा था कि हम जरा भी समझौता नहीं कर सकते। उधर समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा का सवाल उठाया है। कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र को कोरोना संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को घेरने का अच्छा मौका मान रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी 6 बड़े मुद्दों के साथ संसद में सरकार पर हमलावर होगी। ये 6 मुद्दे हैं: कोविड मैनेजमेंट, किसान आंदोलन, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी, तेल की कीमतें, सीमा समस्या, राफेल डील। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में कांग्रेस के नेता इन मुद्दों पर विरोधी पार्टियों को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे। चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनावी सौगात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने खेती में काम कर रहे मजदूरों और भूमिहीन कृषकों का 590 करोड़ का लोन माफ कर दिया है। बताया गया है कि इससे 2,85,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त को इन परिवारों को चेक दे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने शानदार 300 कमरों वाले होटल का लोकार्पण करेंगे। पुनर्निर्माण के बाद गांधीनगर का रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है। देश में अपनी तरह का ये अनूठा प्रोजेक्ट है। स्टेशन को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल बम धमाका केस में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने एक प्लान बी भी तैयार किया था। प्लान बी के मुताबिक इंसेडियर डिवाइस से ब्लास्ट करना था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के डिवाइस से अगर ब्लास्ट होता तो इसकी वजह से लगने वाली आग को बुझाना काफी मुश्किल होता है।